बिहार के जमुई जिले के चकाई विधानसभा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन उस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ा जब स्थानीय विधायक और मंत्री सुमित कुमार सिंह और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद मंच पर भी भिड़ गए। दोनों नेताओं के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि उनके समर्थक मंच पर चढ़ गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर समेत कई बड़े नेता भी मौजूद थे। विवाद बढ़ता देख पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल छोड़कर चले गए। बिहार में चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही चुनावी तापमान अब बढ़ने लगा है। विपक्षी महागठबंधन चुनावी मोड में आ गया है और तेजस्वी यादव अब एक और यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को बिहार अधिकार यात्रा नाम दिया गया है। तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर से जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत का ऐलान किया और 20 सितंबर को वैशाली में बिहार अधिकार यात्रा का समापन होगा। तेजस्वी यादव की 5 दिन चलने वाली बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा जिन 10 जिलों से होकर गुजरेगी उन जिलों में जहानाबाद के साथ ही नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली जिले भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर आरजेडी ने कहा कि यात्रा उन जगहों पर होगी जहां पर पिछली बार नहीं पहुंचे। वहीं बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि पिछली यात्रा में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को बौना साबित कर दिया था। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में जिन जिलों में नहीं जा पाए थे श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी महागठबंधन के नेता, जो जिले छूट गए थे वहां 16 तारीख से श्री तेजस्वी यादव जी अधिकार यात्रा में जा रहे हैं। जनता को जागरूक करने, जनता का वोट चोरी ना हो इसके लिए बताने। अब जनता के बीच में तो तेजस्वी जी रहते ही हैं और ये सरकार की जो नाकामी है, सरकार फिर जुमलेबाजी करके जनता को झांसे में लाएगी, ये सब पर जनता को सतर्क करने जा रहे हैं। महागठबंधन के बीच ही अभी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अभी पीछे जो यात्रा निकली उसमें तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को बिल्कुल बौना बना दिया। राहुल गांधी के ड्राइवर के रूप में तेजस्वी यादव को प्रस्तुत कर दिया गया। अगर तेजस्वी को कोई अधिकार यात्रा निकालनी है तो सबसे पहले तो उसको महागठबंधन और कांग्रेस से अपना अधिकार मांगना चाहिए। बिहार के लोगों को तो उनका अधिकार मिल रहा है और बिहार के लोगों के अधिकार की लड़ाई एनडीए नीतीश कुमार और भाजपा 2005 से लड़ रहे हैं, उसके पहले से लड़ रहे हैं। आप लोगों से सत्ता को छीन करके जनता के सुशासन का काम करना बिहार के लोगों के अधिकार की सबसे बड़ी लड़ाई थी तेजस्वी। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बीजेपी और जेडीयू ने तंज कसा है। इसे आरजेडी की मजबूरी भी उन्होंने करार दिया है। क्या करेंगे बेचारे, कांग्रेस का चिरोड़ी किए, खुशामद किए, राहुल गांधी का नाम प्राइम मिनिस्टर तक घोषित किया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने इनको मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं घोषित किया। तो अब तो अपना रास्ता अलग चुन रहे हैं, अगर अपनी यात्रा अलग कर रहे हैं। राजनीति में पॉलिटिकल ड्राइवर बनने के बावजूद तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने नेता नहीं घोषित किया। तो राजनीतिक तनाव में चूंकि राहुल गांधी जी के सामने ये राजनीति में बौना साबित हो गए, तो बेचैनी में तड़प करके इन्होंने यात्रा निकालने का निर्णय लिया। पहले वोटर अधिकार यात्रा, अब यात्रा का स्वरूप इन्होंने बदल दिया।
पटना के पौष इलाके में कारोबारी राजकुमार यादव की हत्या का राजनीतिक एंगल भी निकल आया है। खबर यह है कि आरजेडी नेता और जमीन कारोबारी राजकुमार यादव राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। यानी पुलिस के लिए अब इस हत्याकांड की थ्योरी और ज्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि राघोपुर वही सीट है जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या राजकुमार यादव की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक थ्योरी है? क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में की गई राजकुमार यादव की हत्या? क्या है राजकुमार यादव की हत्या का पॉलिटिकल कनेक्शन? पटना का पौष इलाका राजेंद्र नगर स्टेशन के सामने की गली बुधवार देर रात गोलियों की गूंज से दहल उठी। जमीन कारोबारी और आरजेडी नेता राजकुमार यादव की अपराधियों ने खदेड़ कर हत्या कर दी। लेकिन इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या इस हत्या के पीछे कोई राजनीतिक थ्योरी छिपी है? बताया जा रहा है कि राजकुमार यादव राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में अब पुलिस की जांच का दायरा और भी गहरा हो गया है, क्योंकि आशंका है कि इस वारदात के पीछे राजनीतिक रंजिश हो सकती है। परिवार वाले जो भी बताए हैं वो जमीन विवाद को लेकर है और उस पर अगर हम लोग सबूत आता है तय कर रहे हैं कि वहाँ पे एक प्लॉट है जिसपे जो विवादित रहा है पहले से भी, और अमाउंट की जानकारी मुझे नहीं है उसमें, लेकिन उस प्लॉट को लेकर काफी समय तक चला है और कुछ दिन पहले भी उस पर विवाद हुआ है और उसी के संबंध में बुधवार देर रात राजकुमार यादव अपनी गाड़ी पार कर रहे थे, तभी पहले से घात लगाए नकाबपोश अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए राजकुमार यादव पास के एक रेस्टोरेंट में जा घुसे, लेकिन अपराधियों ने उनका वहां भी पीछा किया और दौड़ा कर उन पर गोलियां बरसाईं। वारदात इतनी तेजी से अंजाम दी गई कि वहां मौजूद लोग कुछ भी नहीं कर पाए। देखते ही देखते राजकुमार यादव लहूलुहान होकर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इसमें जब ये घटना हुई फिर तुरंत बाद ही सिटी एसपी पूरी वहाँ पहुंचे थे वहाँ पे और तो इसका जायजा ले रहे हैं। वहाँ पे एसपी साहब भी वहाँ लगे हुए हैं और इसमें सीसीटीवी फुटेज और वहाँ पे लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो फुटेज से अभी तक आया है उसको हम लोग वेट्रेस कर रहे हैं और कारणों को पता कर रहे हैं। जो देखने से भी लग रहा है कि फिलहाल जो घटना करने वाले थे वो राघोपुर साइड से आए थे, पीछा करते हुए पहुंचे तो और एक घटना किए हैं। दरअसल राजकुमार यादव वैशाली जिले के राघोपुर इलाके के रहने वाले थे और इस बार राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी विधायक हैं और इसी क्षेत्र से इस साल भी चुनाव मैदान में जाने की तैयारी है। लिहाजा बीजेपी और जेडीयू के नेता पूछ रहे हैं कि राजकुमार यादव के चुनाव लड़ने से किसका वोट कटने का खतरा था। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। राघोपुर में हत्या होने से किसको लाभ हुआ ये सब जनता जानती है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार यही काम करते रहा। लालू जी का पूरा परिवार हत्यारों को, अपराधी को संरक्षण देते रहा और मैं पूर्ण रूप से यह स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि राघोपुर में यदि राघोपुर से जुड़ा हुआ कोई कैंडिडेट की हत्या हो रही, इसकी पूर्ण जांच होगी और इस पर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि उनके चुनाव लड़ने से वो कौन नेता है जो डर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो वोट बिखर जाएगा और हम चुनाव हार जाएंगे। ये जांच का विषय है, लेकिन वैसे लोगों को हम बता देना चाहते हैं। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। आपने एक कार्यकर्ता को मरवाया है, आप बच नहीं पाइएगा। कोई भी अपराधी अपराध करके बिहार में बच नहीं सकता। सत्ता में बैठे लोगों का इशारा साफ है। ऐसे में आरजेडी का कहना है कि राज्य से लेकर केंद्र तक जब आपकी सरकार है तो जांच करा लीजिए। ये भी हम ही बताएंगे। शासन प्रशासन उनका है, पटना से लेकर दिल्ली तक डबल इंजन की सरकार है।
और ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार पूरी तरह से किस तरह अचेत है इसका प्रमाण है कि वो कह रहे हैं कि हत्या हो रहा है। औद्योगिक जगत के बड़े नाम थे गोपाल खेमका जी को हत्या कर दिया, पारस हॉस्पिटल में घुसकर मर्डर कर दिया। रोज गोलियों की बौछार है, अपराधियों की बहार है। ये नीतीश सरकार है। वैसे राजकुमार यादव हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच चल रही है। अब तक सामने आया है कि अपराधी राघोपुर इलाके से ही आए थे, लेकिन हत्या के पीछे का असल मकसद क्या था, ये साफ नहीं हो सका है।